बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत ही ड्रामाई तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत ही हंगामी बुनियादों पर तब्दीलियां हो रही हैं और नई से नई बात सामने आ रही है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये अभी फैसला ही नहीं हुआ और ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये इंतखाबात ना हो, क्योंकि इंतखाबात क्यों नहीं होने चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहे और क्यों नहीं होने दिया जाएगा, उसकी वजह बड़ी सीधी सीधी बात है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो शुरू किया गया था, रजीम चेंज ऑपरेशन जिस तरीके से 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब बज़ाहिर वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कामयाब करवाया गया था, लेकिन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के बाद हर आने वाले दिन रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो नाकाम और नाकाम तरीन साबित हुआ, फ्लॉप होता रहा और हर वो कदम जो जो उठाया जाता रहा रजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी के लिए, वो हर कदम उल्टा पड़ता गया और यहां तक कि मुल्क भर में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको जेल का दर्जा दे दिया गया और एक ऐसी जेल जहां पे ना कोई आईनी हकूक, ना कोई कानूनी हकूक, ना ही अदलिया आजाद, ना ही मीडिया आजाद, ना ही कोई और बात, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई, आइन की धज्जियां उड़ाई गई और एक पसंद के इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई। रजीम चेंज ऑपरेशन की बुनियाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने रखी और वो भी गलत मालूमात, गलत इत्तलाआत, गलत खबरें दे के और सारी की सारी जो उसकी रजीम चेंज ऑपरेशन की बुनियाद बेस थी वो एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रही थी और वो थी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन। मैं नागुज़ीर हूं, मुझे जारी और सारी रहना चाहिए और साजिशों के ताने बाने बुने गए और इन साजिशों के तानों बानों में पाकिस्तान की मईशत का भी सत्यानाश हुआ, पाकिस्तान की मुआशरत का भी सत्यानाश हुआ, पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत, सब कुछ बर्बाद हो गया इन 18-20 महीनों में। और यहाँ तक के पाकिस्तान जो कि अमन व आश्ती का गहवारा था और कभी भी पाकिस्तान के अवाम और हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी स्टैब्लिशमेंट आमने सामने नहीं आए थे, और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक तल्ख हकीकत है और ये तल्ख हकीकत, ये नफरत, ये बुग़्ज़, ये इंतकाम हर घर तक पहुंच चुका है। तो बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है कि मुसलसल जो आखिरी पहले दिन से लेके जो आखिर तक जो जितने भी इक़दामात उठाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का कत्ल किया गया, वो सारे के सारे इक़दामात एडवर्स होते गए और पाकिस्तान के अवाम ने उसको कबूल नहीं किया, पाकिस्तान के सिस्टम ने उसको कबूल नहीं किया और यहाँ तक के अदलिया को भी दबाने की कोशिश की गई और ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस साहिबान भी इस शर से महफूज नहीं रहे और पाकिस्तान एक ऐसे ही था जैसे सिसिलियन माफिया के कंट्रोल में है। गॉड फादर जो है इसको चला रहा है, अंडरवर्ल्ड है जो एक डॉन की तरह ये सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान के इदारे इतने कमजोर नहीं हैं कि वो चंद इंडिविजुअल्स के हाथों में खिलौना बन जाएं और खिलौना बनते हुए वो चंद इंडिविजुअल, चंद इंफरादी किरदार ड्राइंग रूम में बैठ के साजिशों के ताने बाने इस तरीके से बुने कि पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे के पूरे पाकिस्तान के जमहूरी, सियासी, आइनी, कानूनी, अदालती, वकालती, सहाफती निज़ाम को ही यरगमाल बना लें, ये मुमकिन नहीं हो सकता। बहरहाल मज़ाहमत हो रही है और मज़ाहमत ये जारी और सारी रहेगी और जो आखिरी कील जो ठोक रहे हैं वो एक ही हैं और वह इमरान खान साहब और उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं और जो कि मौजूद हैं और जो सहाफत की दुनिया में भी मौजूद हैं, जो अदालत में भी मौजूद हैं, जो वकालत में भी मौजूद हैं। चंद ऐसे नाम हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और मज़ाहमत भी कर रहे हैं और मुसाइब का भी सामना कर रहे हैं, मुसीबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम हैं जो कि एक फैसला कर चुके हैं कि अब बहुत हो गया। बहरहाल सिचुएशन ये है कि आखिरी जो कार्ड खेला गया था वो था कि हम कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर देंगे। वो भी करके देख लिया, लेकिन अदलिया जो है बहैसियत मजमूई, चंद किरदार हो सकते हैं लेकिन अदलिया बहैसियत मजमूई इतनी कमजोर नहीं है कि आप तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस के ज़मीर खरीद लें या उनको धमका लें या उनको ब्राइब कर लें, ये मुमकिन नहीं है।
हर जगह से आवाजें उठती हैं और इस वक्त सिसिलियन माफिया जो है वो पूरे आबोताब के साथ, पूरी शद्दोमत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस वक्त है और उसकी प्रॉक्सीज उनकी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आपको नजर आएंगी, वो डिजिटल मीडिया पे नजर आएंगी, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नजर आएंगी, वो आपको प्रिंट मीडिया में नजर आएंगी। जो प्रॉक्सीज हैं वो बोल रही हैं और उनकी चीखों पुकार जो है बता रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और पाकिस्तान जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, गैर आईनी, गैर कानूनी और एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए वो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये सिचुएशन चल रही है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए तमाम के तमाम आरओस के फैसले जो हैं वो कलअदम करार पा रहे हैं। आरओस के जो फैसले थे वो रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं और चंद लम्हों में उनका तिया पांचा किया जा रहा है और हर अदालत में, खुलेआम हर अदालत में ये बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में ये मामला आया कि उन्होंने भी कहा कि शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जनाब मैंने इनको कहा था मुझ पर कोई एतराज है तो बता दें, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि इनको बाद में एतराज वसूल हुआ होगा। तो यहां तक बातें क्लियर हैं और उसके बाद उनको जो रिटर्निंग अफसरों को तहरीरी फैसले आए कि आपने ये फैसले जारी कर देने हैं और कागजात रिजेक्ट कर देने हैं। तो यही वजह है कि अटक हो, जेलम हो, चकवाल हो, लाहौर हो, कराची हो, पिशावर हो, कोयटा हो, बलूचिस्तान, हर जगह से कागजात मंजूर हो रहे हैं। पंजाब भर से जो इतलात आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इतलात आ रही हैं, पिशावर हाई कोर्ट से जो इतलात आ रही हैं, बलूचिस्तान से आ रही हैं, सिंध हाई कोर्ट से आ रही हैं, जितने कागजात सियासी इंतकाम की वजह से रिजेक्ट किए थे वो सब के सब कागजात मुस्तरद हुए थे, वो मंजूर होते जा रहे हैं। और इस वक्त जितने भी मरकजी रहनुमा जो हैं, जैसे जैसे अपीलें उनकी आ रही हैं उसमें फवाद चौधरी साहब वापस आ चुके हैं, जुल्फी बुखारी हैं, ईमान ताहिर हैं, ताहिर सादिक साहब हैं और आपके बिहाड़ी से ताहिर इकबाल एंड अदर्स हैं और इसी तरीके से पिशावर से आतिफ खान हैं। इन सब के कागजात जो हैं वो मंजूर होते जा रहे हैं और कराची से भी ऐसी इतलात आ रही हैं। अब्दुल हलीम शेख जो है उनको इजाजत मिल गई है और इसी तरीके से उमर अयूब खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के जो कागजात मुस्तरद किए थे वो मंजूर हो चुके हैं। यानी हर तरफ से इतलाआत आ रही हैं कि कागजात मंजूर, कागजात मंजूर, कागजात मंजूर और ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात जो है वो नहीं चल रहा। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और दूसरी जानिब एक और बात, दूसरी जानिब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक महफिल सजाई गई है और वो महफिल इसलिए कह रहा हूं कि वो ये बात हो रही है कि मामला आखिर ये जाके रुकेंगे कहां और वहां पे एक ताहियात नहली केस का मामला चल रहा है, उसको बहाल करने के लिए 7 मेंबर्स बेंच हैं और चूंकि सीनियर वकला को कहा जा रहा है कि जी आप आएं और हमारे दस्तोबाजू बने और इस मुकदमे में हमारी मर्जी की राय दें, लेकिन वकला जो हैं वो राय नहीं दे रहे। उनको पता है कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है नवाज शरीफ साहब की ताहियात नहली को खत्म करके उनको सिस्टम में वापस लाया जाए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ हो रहा है और ये मामलात हो रहे हैं। अब आते हैं एक ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ। इमरान खान साहब का आर्टिकल जो है इकोनॉमिस्ट में छपा और उस आर्टिकल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और पूरी दुनिया में उनकी आवाज पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनका नाम लेने पर पाबंदी है और उनका नाम लेने पर पाबंदी है, उनका टिकर चलाने पर पाबंदी है और बिल्कुल आप कासिम के अब्बा कह सकते हैं, यानी निगरान वजीर आजम को भी उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है, शहबाज काबीना को भी नाम लेने की इजाजत नहीं थी, वजीर वक्त के वजीर आजम को भी नाम लेने की इजाजत नहीं है, हुक्मरानों को उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और दुनिया पाकिस्तान भर से जो इतलात आ रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब के, जैन कुरैशी साहब के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं, आतिफ खान साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं, हर तरह से नईम हैदर पंचोता के कागजात मंजूर हो चुके हैं, यानी जहां जहां भी आप चले जाएं सबके कागजात मंजूर हो चुके हैं। लेकिन एक जो ब्रेकिंग खबर है जी वो है इमरान खान साहब ने एक कल जो इकोनॉमिस्ट में छपा, उन्होंने कहा कि सारे का सारा एक धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है और तमाम मिलकर एक गैर शफाफ इंतखाबात करवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। ना पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, ना मुआशरत बेहतर होगी, ना सियासत बेहतर होगी, ना इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान की मईशत मजीद बदहाली का शिकार हो जाएगी। असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि मसला यह है कि
اگر تو قومی مفاد اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا تو اب تک یہ رجیم چینج آپریشن کبھی کا کامیاب ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ سارے کا سارا رجیم چینج آپریشن گھوم رہا ہے ذاتی مفادات کے ارد گرد، اور ذاتی مفادات اور شخصیات کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اسی لیے یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب نہیں ہو رہا، اور یہ ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ بظاہر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فی الحال تو سارا کچھ مرضی کے مطابق ہو رہا، نہیں ایسا نہیں ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اب عمران خان صاحب نے جو خط لکھا، جو آرٹیکل چھپا، بجائے اس کے کہ ان کے مندرجات پہ اور الزامات پہ اور جو انہوں نے حقائق بیان کیے اس پہ بات کیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہو یہ باہر کیسے نکل گیا، یہ کیسے ہو گیا، کاغذ کہاں سے آیا، پینسل کہاں سے آئی، اور یہ آرٹیکل باہر کیسے چلا گیا، لندن کیسے پہنچ گیا۔ یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ترقی کر چکی ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں اسی لیے سوشل میڈیا جو ہے اس وقت اگلا ہدف جو ہے سوشل میڈیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آج سینٹ میں ابھی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور یہ قرارداد انہی سینیٹر نے منظور کی ہے، دلاور خان نے پیش کی ہے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پیش کی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ سینٹ نے ایک سینٹ اجلاس میں ایک کثرت رائے سے قرارداد منظور کر لی ہے، اور یہ سینٹ آپ کو معلوم ہے کہ ایوان بالا پارلیمان کا حصہ، اور جو پارلیمان سے کیا مراد ہے، پارلیمنٹ سے مراد ہے قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر مملکت، تو لہٰذا یہ تین عناصر ملیں تو اس کو پارلیمان کہتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی تحلیل ہے، سینٹ سے قرارداد آ چکی ہے، اور سینٹ نے قرارداد منظور کر لی ہے، اور منظور کی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے، ملتوی کر دیا جائے۔ یہ کثرت رائے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ جنوری اور فروری میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے، اور مولانا قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر حملے ہوئے اور کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور سینٹ وفاق کے حقوق کا ضامن ہے، الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے مخالفت کی، بلوچستان عوامی پارٹی فاٹا اراکین اور پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی قرارداد کی حمایت میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پہلے سینیٹر بہرامند تنگی نے جو بات کی اسی پر ایک قرارداد لانا چاہتا ہوں۔ سینیٹر دلاور خان نے الیکشن کے لیے سازگار ماحول کے لیے قرارداد پیش کر دی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ صورتحال بڑی ہی خراب ہو چکی ہے، ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ملتوی